धम्मं शरणं गच्छामि संघं जैसा कि कल कहा गया कि भगवान बुद्ध ने 3 धर्म चक्र उपदेश दिए। जैसे कि चीन की अगर बात की जाए तो चीन में भी भारत से बौद्ध धर्म गया, और तिब्बती भाषा में जहां तक ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें चीनी भाषाओं से ज्यादा मात्राएं मिलती हैं। इसी प्रकार शास्त्रों की बात करें तो उनकी भी संख्या चीनी भाषाओं की अपेक्षा ज्यादा है। वहीं जहां तक नालंदा परंपरा की बात करें तो वहां पाली संस्कृति परंपरा प्रमुख रूप से रही है, और जो विनय के ग्रंथ हैं अथवा विनय पटिक है वो मुख्यतः भाषा भोपाली की रही। वहां से पाली में इसका अनुवाद किया गया, और जहां तक स्थिरवादी परंपरा जो पाली परंपरा कही जाती है वो पाली में आते हैं। उसमें जो भिक्षुओं के शील की बात है तो 227 शील होते हैं, और तिब्बत में जो व्यवस्थाएं हैं वो मूल सर्वास्त्र की व्यवस्था है, और ये जो सूत्र है वो भोपाली संस्कृत परंपरा है। और उस हिसाब से जहां तक उनके शील की बात करें या विनय की बात की जाए तो 300 से ज्यादा भिक्षुओं के विनय होते हैं। तो पाली परंपरा के अनुसार देखें तो मूल सर्वसत्व के जो शील होते हैं उसमें 227 शीलों को अलग अलग भागों में बांटा गया। इस प्रकार से वो वहां है, जैसे कि चीवर पहनने की बात की जाती है, यानी कि अंतरवास जो पहनते समय भी उसकी विधि होती है, उसे भी पहनने की एक विधि है। और उसके अतिरिक्त जो ऊपरी चीवर होता है तो ऊपरी चीवर को पहनने की अलग अलग विधि होती है। तो पाली परंपरा के अनुसार अगर देखें तो एक ही विधि होती है, जबकि संस्कृत परंपरा के अलग अलग हैं। पाली परंपरा में कहा गया जो भिक्षुक लोगों का अंतर्वास है उसे गोल रूप में पहनना चाहिए। हालांकि अगर मूल रूप से देखें तो एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अगर और छोटे छोटे नियम अगर बना दिए जाएं तो अलग अलग हो सकते हैं। कुछ विविध होते हैं लेकिन फिर भी उसमें अगर छोटे छोटे नियम बना दिए जाते हैं तो वो अलग हो सकते हैं। कुछ विविध हो सकते हैं लेकिन मूल रूप से एक ही होता है। एक बार मैं सिडनी गया था तो वहां बर्मा के जो भिक्षुक लोग थे, तो 2 भिक्षुक वहां पधारे और उन्होंने कहा कि हम दलाई लामा जी से मिलना चाहते हैं। तो फिर मेरी मुलाकात उन भिक्षुओं से हुई। उन्होंने कहा कि हम सभी भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अंतर भी है। तो जब उन्होंने कहा कि अंतर है तो मुझे थोड़ा सा भ्रम हुआ कि क्या अंतर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो एक किताब लिखी थी तिब्बती धर्म है वो लामाबाद है। यहां लामाबाद कहने का अर्थ था कि तंत्र की जो व्यवस्था है वो काफी गंभीर थी, काफी प्रबल रूप से थी। जैसे बहुत सारे भिक्षुक लोग या लामा लोग ऐसे भी थे जो कि शराब भी पीते थे या फिर शादी करते हैं। इस प्रकार उन्होंने ये बातें कही। तो बहुत सारे भिक्षुक लोगों ने ऐसा किया है। इस वजह से ये बुराई है कि जो एक लामा है वो एक गुरु है, वो उनकी विशेषताओं को नहीं जानते थे और कुछ उल्टे काम थे, जिससे बुराई मिली, बुराई फैली। तो इस प्रकार से कुछ विभेद हैं जो मैंने भी इस बात को स्वीकार लिया। लेकिन हम लोगों के जो सामान्य अभ्यास की जो बात है वो विनय की बातें हैं, चाहे वो स्तरवादी हो या सर्वस्वत्ववादी, दोनों परंपराएं हों। उन दोनों का जो मूल रूप से कहा जाए मूलभूत अभ्यास की जो बातें हैं वो एक जैसी होती हैं। जब मैंने उन्हें कहा कि दोनों के एक जैसे ही अभ्यास होते हैं तो उन्हें अजीब लगा। तब मैंने ऐसा कहा कि ऐसे संभव है कि दोनों परंपराओं का अभ्यास एक जैसा हो। जैसे कि विनय की बात करें या शील में भी उपासक के शील होते हैं, भिक्षुक के शील होते हैं, तो अलग अलग शीलों के हिसाब से उन्हें बांटा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जहां भी विनय का पालन करने वाले होते हैं तो वहां पर भगवान बुद्ध को कभी भी चिंता नहीं होती। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं निर्वाण को प्राप्त कर जाऊं तो उसके बाद जो मेरे शील हैं वो मेरे वचन हैं, वही मेरे नियम होंगे, वही मेरा रूप होगा। तो इसलिए अगर विनय की बात की जाए तो विनय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पर विनय का अभ्यास होगा वहां पर बौद्ध वचन होंगे, वहां पर बौद्ध शासन होगा। तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। तंत्र की व्यवस्था में भी कहा जाता है कि पूरा का पूरा विनय का अभ्यास अगर हो तो उनके साथ विपासना और समर्थ आदि का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास उनका मूल नहीं होगा तब तक हम चाहे विनय का अभ्यास करें या तंत्र का अभ्यास करें, किसी का भी अभ्यास करें, अभ्यास नहीं हो सकता है। इसलिए विनय का पालन करना चाहिए। जैसे श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड,
इत्यादि में स्थिरवाद परंपरा है। और जैसे वियतनाम, कोरिया या जापान, इन देशों में संस्कृत परंपरा है। जहां से नालंदा परंपरा गई है तो थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर देखा जाता है। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो भगवान बुद्ध की नियम ही और भगवान बुद्ध के वचन ही है। भगवान बुद्ध की जो 3 शिक्षाएं हैं, क्षीर, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि महायान परंपरा का जो सूत्र है उसमें प्रज्ञा पारमिता के सूत्र आते हैं। ये प्रमुख सूत्र कहे जाते हैं। तो जहां भी संस्कृत परंपरा का ध्यान करते हैं, महायान परंपराओं को मानने वाले हैं, वो प्रज्ञा पारमिता के सूत्रों को पढ़ते हैं। चाहे वो किसी भी भाषा में हो, प्रज्ञा पारमिता के सूत्रों का पठन पाठन किया जाता है। केवल हमारे यहां ही व्यवस्था ऐसी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसके अर्थ को जानना चाहिए कि जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र है उसके अर्थ को जानना चाहिए। जैसे उसमें मंत्र आता है, उस मंत्र का क्या अर्थ है, इसको जानना चाहिए। हालांकि मंत्रों के शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं, जो गुण रूप से कहे गए हैं, इसमें आपका आधार क्या है, कर्म क्या है, उसमें मार्ग किस तरह से है, फल किस प्रकार से है, इनके बारे में, मंत्रों के बारे में बताया गया है। शब्दों में बहुत से अर्थ छिपे हुए हैं। जैसे कि जो हमारे चित्त हैं, चित्त का स्वभाव शून्य होता है जब तक हमने अपने कलेश को नष्ट नहीं किया। जैसे कि प्रज्ञा पारमिता में कहा गया, उसमें कहा गया कि हमारे चित्त का जो स्वभाव है वो निर्मल होता है, उसमें कोई क्लेश इत्यादि उत्पन्न नहीं होता। तो उत्तर तत्र या शून्यता या स्तुति आदि ग्रंथों में कहा गया कि जो हमारी शून्यता है उसका आधार, वहां पर जो प्रज्ञा है उसको कहा गया है, उसकी स्थिति निर्मल होती है। जैसे कि समय, अलंकार या फिर ग्रंथों में जहां तक का तंत्र का अभ्यास करने की बात की जाए तो ज्यादातर हमारा जो विषय है या बिंदु है उसको मूल रूप से आधार मानकर अभ्यास किया जाता है। जैसे पहले धर्म चक्र के उपदेश में 4 सत्य के बारे में बताया गया और द्वितीय धर्म चक्र परिवर्तन में मार्ग सत्य के बारे में व्याख्या की गई। खासकर की जो हमारे विषय बिंदु हैं इनके बारे में बताया गया है। अगर उत्तर तंत्र की बात की जाए तो उसमें 9 उदाहरण और 9 अर्थों द्वारा समझाया गया है। द्वितीय धर्म चक्र के उपदेश के समय भी ऐसा कहते हैं कि जो हमारी प्रज्ञा है, अर्थात जो हमारा चित्त है, उसकी शून्यता को बार बार उत्पन्न करना चाहिए और ज्यादा फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब कल अभिषेक होगा उस समय इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो इसलिए भारतीय विद्वानों के द्वारा दिए गए जो ग्रंथ हैं उनको आधार मानते हुए उसके ऊपर आपको महामुद्र या गोय समाज जैसे किरण पोच्छे के ग्रंथ में कहा गया और नालंदा के पंडितों के द्वारा जो व्याख्या की गई तो वो लगभग एक जैसी ही देखने को मिलती है। उनका अध्ययन करना चाहिए। और द्वितीय धर्म चक्र में कहा गया कि जो हमारे चित्त की प्रकृति है, जो स्वभाव से शून्य है, तो उसे बढ़ाते रहना चाहिए। इसको अंकित किया जाता है कि जो हमारी शून्यता है या जो उसके सिद्धांत हैं उनको प्रमुख रूप से रखते हुए हमारा प्रयास प्रकाश पर होना चाहिए। तो प्रयास में बौद्ध चित्त को साथ रखना चाहिए और प्रज्ञा के रूप में जो हमारी शून्यता है उसकी वास्तविकता को जानकर अभ्यास करना चाहिए और साथ साथ हमेशा रखना भी चाहिए, क्योंकि जो शून्यता को प्राप्त हुई हमारी प्रज्ञा है वो हमारे जो क्लेश इत्यादि हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। जो हमारी स्वयं या स्वार्थ की भावना है उसे नष्ट करने का कोशिश करती है। इसलिए शून्यता का अभ्यास केवल समाधि आदि लगाने से संभव नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि शून्यता हमारे 2 प्रकार के आवरण हैं। 2 प्रकार के आवरणों को नष्ट करने में सहयोग करती है और इसके लिए हमारी जो प्रेरणा है, हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए शून्यता का पूर्ण रूप से जो काम है या जो उसकी शक्ति है वो आवरण को नष्ट करने के लिए होती है। शून्यता का अभ्यास तब तक नहीं किया जा सकता जब तक प्रज्ञा का सहयोग नहीं होगा। यहां शून्यता का अर्थ ये नहीं कि कोई खाली चीज है, हालांकि शब्द से ऐसा लगता है। यह स्वभाव को समझना चाहिए। शून्यता का सिद्धांत हमारे जो क्लेश आवरण को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जो हमारे क्लेश हैं उनको नष्ट करने का ये एक उपाय है। चक सूक्त में भी कहा गया, नागार्जुन द्वारा जो चक सूक्त है उसमें भी इस प्रकार के क्रम के बारे में बताया गया है। जो मूल माध्यमिक और चक सूत्र हैं उन दोनों को साथ साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है या धर्म है उसे हमेशा जांच पड़ताल के रूप में देखा जाना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के दर्शन का मतलब क्या है, उसकी जरूरत है कि नहीं, इसकी आवश्यकता क्या है, इस प्रकार अपने चित्त को रखना चाहिए।
ऐसा कहा गया कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो श्रद्धा रखते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा या लामा ने ऐसा कहा। वो सब श्रद्धा रखते हैं और कुछ ज्यादा अभ्यास नहीं करते। और जो तेज बुद्धि वाले होते हैं, जो तेज प्रज्ञा वाले होते हैं, तो वो ऐसा नहीं मानते कि लामा ने कहा या भिक्षुक ने कहा या फिर भगवान बुद्ध ने कहा। ऐसा ना मानकर वो ये सोचते हैं कि ये जो भगवान बुद्ध का ग्रंथ है, इससे फायदा क्या है, अभी के लिए क्या फायदा है, क्या अंत के लिए फायदा है, ये भी सोचते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। अगर उनको आवश्यकता है या उसकी जरूरत दिखाई पड़ जाए, उसके बाद वो उसमें श्रद्धा पैदा करते हैं। जैसे हरिवृद्ध ने अभी समय अलंकार की टिप्पणी की, उसमें कहा गया कि ये जो महायान के श्रोता हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, वो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अगर ऐसा मान भी लें कि ये तो भगवान बुद्ध ने कहा है, सब कुछ ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। दूसरे जो शास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा, उनकी भी बातों का वहां आकलन करना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। बौद्ध चित्त के दो तरीके होते हैं, तो दो प्रकार के बौद्ध चित्त को जानना चाहिए। चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए उसमें प्रवचन दिया जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध का दर्शन ऐसा है जिसमें यह कहा जाता है कि आत्मा नहीं है। जैसे कि प्रज्ञा पारमिता और सूत्र में कहा गया कि हमारे जो 5 स्कंध हैं वो स्वभाव से शून्य हैं, रूप से हटकर कोई शून्य नहीं है। इस प्रकार से प्रज्ञा पारमिता के ग्रंथों को देखें तो ये शून्यता को दर्शाता है। रूप ही शून्य है और शून्य ही रूप है। ये जो प्रज्ञा पारमिता में कहा जाता है, ये शून्यता को निश्चित शून्यता को दर्शाता है। तो बिना किसी धर्म के किसी वस्तु को अगर माने तो शून्यता के मद्देनजर वो सही नहीं है। किसी ना किसी वस्तु या चीज पर शून्यता को देखने की आवश्यकता होती है। तो शून्यता जो है वो विशेषता है। विशेषता किसी चीज या वस्तु की होती है, चाहे वो रूप हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो रूप की शून्यता हो। तो शून्यता एक प्रकार की उसकी विशेषता होती है। तो ये दोनों चीजें समझनी चाहिए। विज्ञान ने अभी इसका प्रशिक्षण किया है। विज्ञान के अनुसार और चित्र मात्र का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार ये एक जैसी ही दिखाई देती है, एक जैसे सिद्ध होते हैं। जब उनका प्रशिक्षण हम करते हैं तो वो अपने से कभी अस्तित्व में नहीं आते, अपने से स्वयं में उसका अस्तित्व देखने को मिलता ही नहीं है। इसी तरह से आज के जो वैज्ञानिक हैं वो भी सिद्ध करते हैं कि अपने से कोई चीज सिद्ध नहीं होती है, बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनी होती है। हालांकि जो भी वस्तु है वो दिखाई तो देती है, लेकिन उसका अस्तित्व होने का तरीका क्या है ये देखने को नहीं मिलता। इसी बात को कहा जाता है कि यही शून्यता है। जैसा कि कहा गया है कि शून्यता ही रूप है, रूप ही शून्यता है। जैसे कि नागार्जुन ने कहा कि शून्यता का अर्थ यहां है कि जो निर्भर होकर अस्तित्व में आया, इस वजह से उस शून्य को कहा गया है। ग्रंथों में कहा गया कि अगर वो स्वयं से सिद्ध होती तो उसके लक्षणों को हम कह सकते थे कि यह चीज है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ज्यादातर जो चीजें हमारे विचारों के द्वारा आरोपित की जाती हैं, अगर वो अर्थ से सिद्ध होती तो फिर वो बिना किसी हेतु के उत्पन्न हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वस्तुएं तो हेतु पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होती हैं। कोई भी चीज जो उत्पन्न होगी तो या तो वो निर्भर होकर उत्पन्न होगी या फिर बिना निर्भर के उत्पन्न होगी। उत्पन्न होने के दो ही तरीके हो सकते हैं। जैसे कि वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक और अनेक। जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो दो भागों में ही बांटी जा सकती हैं। और बाकी की चीजें अगर हम सोचें तो बिना निर्भर के कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं होती। मैंने कहा था कि अगर माध्यमिक दर्शनों को सामान्य रूप से देखा जाए तो एक और अनेक को जो सिद्ध करने की व्यवस्था है, उसी प्रकार से सारे धर्मों को सिद्ध करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है,
इसका अर्थ है कि बिना हेतु के वस्तु अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए कहा गया कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो प्रतिसंवाद होने के कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो इस आधार पर देखें तो रूप शून्य है। रूप शून्य का अर्थ है कि वो निर्भर होकर अस्तित्व में आया है। जैसे कि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हम जैसा देखते हैं वो वैसा अपने अस्तित्व में सिद्ध नहीं होता। अगर स्वभाव में सिद्ध होता तो दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। अगर स्वभाव में सिद्ध नहीं है, इस वजह से वो दूसरों पर निर्भर होता है। स्वभाव से वो ढूंढने से नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी सोच के अनुसार या जो हमारी मिथ्या दृष्टि है उस हिसाब से उसे अर्पित किया जाता है। तो इसी प्रकार बहुत से हेतु के कारण वस्तु सिद्ध होती है। जैसे प्रज्ञा पाठ के सूत्र में कहा गया था कि रूप ही शून्य है या शून्य ही रूप है। यहां रूप के शून्य होने का अर्थ है कि रूप की जो शून्यता है उसके बारे में सोचा जा रहा है, ना कि सारे के सारे जो धर्म हैं या शून्यता है उसके बारे में सोचा जा रहा है। जैसे कि भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध भी शून्य है। तो यहां कहने का अर्थ यह है कि शून्य स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, और जब स्वभाव से सिद्ध नहीं है तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने मूल माध्यमिक कलिका में कहा है कि जिस भगवान बुद्ध को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं या बहुत ही पूजनीय मानते हैं, तो अगर उन्हें ढूंढने जाएं तो देखने को नहीं मिलते। तो भगवान बुद्ध जो वास्तव में पूजनीय है उनका धर्म काय है, तो धर्म काय ढूंढने से नहीं मिलता है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र में जैसे कि कहा गया कि रूप शून्य है और शून्य ही रूप है, तो इसे अगर और भी बड़े रूप में देखें, जैसे मैं ही शून्य और शून्य ही मैं हूं, या फिर जो हमारा निर्माण है तो निर्माण ही शून्य और शून्य ही निर्माण है, तो हर एक शब्द को, हर एक धर्म को साथ जोड़ना चाहिए। केवल हम एक ही शब्द के साथ जोड़ते जाएंगे या रूप के साथ जोड़ते जाएंगे तो बाकी की चीजें हम समझ नहीं सकते। हर एक धर्म के साथ जोड़कर सीखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो जितने भी शास्त्र और धर्म हैं उनके साथ जोड़कर उन्हें जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो रूप, हमारे जो गंध, शब्द इत्यादि ये सब जो हैं इनके साथ जोड़कर देखना चाहिए। तो बिना हेतु के या बिना स्वभाव के ऐसा नहीं है कि कोई चीज सिद्ध होती हो। हमारे जो रूप, गंध, शब्द इत्यादि जो हैं इनके साथ हमें जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं रूप, गंध, सुगंध इत्यादि के साथ मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हमें इसकी सत्यता को जानना चाहिए कि इसका सत्य क्या है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि वो अस्तित्व में नहीं है अर्थात खालीपन है, ऐसी बात नहीं है। स्वभाव उसका क्या है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम ऐसा कहें कि जो अस्तित्व में नहीं है अर्थात खालीपन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अस्तित्व में क्या है और क्या नहीं है, स्वभाव उसका क्या है। ये सब अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि